हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, इस फ्रिज के अंदर में LG कंपनी का है और 165 लीटर का फ्रिज है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम बस इसके अंदर ये आ रही है, चॉकिंग की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कूलिंग। अब मैं आपको फ्रिज दिखाता हूँ। इसके अंदर फ्रिज जो है आप देख सकते हो, ये फ्रिज है। फ्रीज़र के अंदर में जो हमारी जब हम सप्लाई ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद इसको काफ़ी देर वेट करते हैं, 1 से 2 मिनट वेट करते हैं या फिर आधा घंटा वेट करने के बाद ये क्या है, पानी छोड़ता है, एक मॉइस्चर की तरह पानी छोड़ता है। जब पानी छोड़ने का रीज़न यही होता है, चॉकिंग की प्रॉब्लम होती है। मेन मसला ये है, जब तक इसके अंदर चिपकपन नहीं आता है, जैसे कि बर्फ़ उंगली में आप पानी लगा करके इस तरीके से फ्रीज़र के अंदर में उंगली चिपकाओगे, अगर चिपक है तो इसका मतलब हमारा फ्रीज़र बिल्कुल ओके चल रहा है। तो मेरे दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ऑल का भी बटन दबा लो, ताकि कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। तो इसके अंदर हम आज क्या करने वाले, इस फ्रिज के अंदर में जो प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं आपको चला के दिखा देता हूं और थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने फ्रिज को यहाँ से ऑन कर लेते हैं। अब जैसे कि आपको मैं सुना देता हूँ कि फ्रिज हमारा ऑन है, देख सकते हैं कंप्रेसर ये चल रहा है और कंप्रेसर चल रहा है, सारा कुछ हमारा ओके है। कई दफ़ा आप क्या करते हो, फ्रिज के अंदर गैस डालते हो, गैस डालते के साथ ही आप क्या करते हो, फ्लैशिंग करते हो। फ्लैशिंग जो करते हो, तो फ्लैशिंग जो आप इसके अंदर फ्रिज के अंदर करते हो तो वो गलत करते हो। क्यों गलत करते हो? क्योंकि इसके अंदर जो नमी वगैरह, धूल मट्टी आप हवा के अंदर में देखोगे तो हवा के अंदर में दिखता नहीं है। इसलिए नहीं दिखता है धूल मट्टी, क्योंकि हवा के अंदर में काफ़ी बारीक होती है। और कभी भी कई जगह पे, जैसे कि ये हम आपको दिखा सकते हैं, ये शीशा है, एक सैलून की दुकान है। अब सैलून की दुकान के पास आप इस पे शीशे के ऊपर इस तरीके से हाथ हटाओगे तो देखो कितनी सारी ये धूल होती है। यही जो धूल आपकी फ्लैशिंग करते हो, ये धूल आपके फ्रीज़र के अंदर जाता है। तो आपको किस तरीके से गैस डालनी है इसके अंदर, वो तरीका बताऊंगा और कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसके अंदर चॉकिंग की प्रॉब्लम है, हमारा गैस पूरा है इसके अंदर, पर क्या है, कूलिंग प्रॉपर नहीं कर रही है। तो उसे हमें चॉकिंग को किस तरीके से ख़त्म करना है, वो तरीका भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे दोस्त, अब चलो मैं काम को स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हमें गैस इसके अंदर डालनी है। तो सबसे पहले हम तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे दोस्त, अब इसके अंदर जैसे चॉकिंग की प्रॉब्लम आती है, चॉकिंग की जो प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर आप कैपिलरी के ऊपर देखोगे तो एक मॉइस्चर सा आएगा। आपको मैं पास से दिखाता हूँ। जैसे ये देख सकते हो, ये मॉइस्चर का है। अब ये आप इस तरीके से छू के देखोगे ना, बंद करने के बाद फ्रिज को, तो ये क्या है, बिल्कुल चिल्ड हो जाएगा। चिल्ड होने का मतलब ये है कि हमारा चॉकिंग की ही प्रॉब्लम है 100%। तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, मतलब किस तरीके से ठीक करना है ताकि ये प्रॉब्लम नहीं आ पाए। तो मेरे दोस्त, अब जैसे जैसे मैं तरीका बताऊंगा आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। कभी भी आप कोई भी फ्रिज में काम करते हो, कभी दिक्कत नहीं आ सकती है। तो मेरे दोस्त, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले गैस को हम इसके अंदर का गैस जो है हम उसको निकालेंगे। तो हमें निकालना किस तरीके से, सबसे पहले हम ड्रायर के पास कटिंग करेंगे। यहाँ पर से हमें सब कुछ पता चल जाएगा, इसके अंदर मॉइस्चर है, क्या है, तेल है, वो सब कुछ इसके अंदर पता चल जाएगा। तो ये ड्रायर को हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब ड्रायर को कटिंग करने के बाद आराम से करना, कहीं आप चोट ना खा जाओ। तो आप देख सकते हो इसके अंदर गैस है, ये गैस हम निकालेंगे। अब निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर मॉइस्चर है, क्या है, वो सब कुछ पता चल जाएगा। तो मेरे दोस्त, इसको पहले कटिंग कर लेते हैं, अच्छे से कटिंग करके इसे निकाल लेते हैं। हमें करना क्या, ड्रायर को कटिंग करने के बाद अगर आपको मॉइस्चर वगैरह नहीं दिखता है तो वेरी गुड, इसके अंदर मतलब चॉकिंग की प्रॉब्लम नहीं है। अगर गैस की कमिंग हुई, इसके अंदर अगर गैस कम हुआ तो आपका गैस कम निकलेगा। अब इसके अंदर क्या है कि आप कंप्रेसर को एक बार चला करके ज़रूर प्रेशर वगैरह चेक कर लेना इसका, कि आपका कंप्रेसर ओके है या नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पर हमने सब कुछ चेक कर लिया है, तो इसका मतलब हमारा प्रेशर ओके। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा मैं आपको, कंप्रेसर को किस तरीके से चेक करना और किस तरीके से, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मेरे दोस्त, हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें LPG की मदद से
इस ड्रायर को मैंने 20 से इसलिए कटिंग करी है क्योंकि यहाँ से आसानी से हम निकाल सकते हैं और कटिंग नहीं करना पड़ेगा और अच्छी खासी उससे वेल्डिंग भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि लोहे की वेल्डिंग और कॉपर की वेल्डिंग में करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं आपको इसमें बताऊँगा भी कैसे होती है इसकी। तो आपको इस तरीके से निकाल लेनी है। अब इस तरीके से निकाल के उसके बाद आपको करना क्या है, आपको मैं बार बार हम इसी एक वीडियो में, सभी वीडियो में यही बताता हूँ मैं कि इस चीज़ को कभी मत खोलना। उसे खोलना कब है मैं आपको बताऊँगा। इस वाल को मत खोलना आपकी, क्योंकि ये लगे कि आप मतलब फ्लैशिंग, और एक तो फ्लैशिंग मत करना, आप इस वाल को मत खोलना, पिन वाल के नट को नहीं खोलना है, ताकि इसके अंदर कोई एयर वगैरह घुस जाए, बाहर की जो हवा गंदगी वगैरह घुस जाए। तो ये आप ऐसी गलती मत करना। तो आपको इस तरीके से गलती नहीं करना है ताकि इसके अंदर कोई गंदगी वगैरह घुस जाए, ना कि फ्लैशिंग भी करना है। ऐसे फ्रिज को चला के फ्लैशिंग मत करना। फ्लैशिंग कब करना है वो तरीका बताऊंगा। गैस के मदद से 1 से 2 बार करना है, वो प्रॉब्लम आपकी चोकिंग वगैरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे दोस्त आप क्या करते हैं, हम इसे वेल्डिंग करेंगे। तो वेल्डिंग किस तरीके से करेंगे, आपको अगर लोहे के अंदर वेल्डिंग करनी है तो वेरी गुड, अगर नहीं करनी है तो आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ। जैसे कि क्वार्टर का पाइप लेना है आपको, इस तरीके से क्वार्टर का पाइप लेना है आपको, और क्वार्टर के पाइप को थोड़ा सा यहाँ लगा के, यहाँ पर क्या है, इससे आप वेल्डिंग करोगे तो काफ़ी आसानी से वेल्डिंग हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसको नोच प्लास की मदद से थोड़ी सी इसकी मुंह को चौड़ा कर लेंगे ताकि इसके अंदर आराम से चला जाए। अब जैसे कि ये पाइप को करने के बाद ये आराम से अंदर से चला जाएगा, इस तरीके से चला जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको जितना पाइप आपको यूज़ में लेना है उतना पाइप आप कटिंग कर लो ट्यूब कटर के मदद से। इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। अब कटिंग करने के बाद आपको करना क्या है, अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि इसमें एक पतला होता है एक मोटा होता है। तो हमें करना क्या है, मोटे वाले में डाल करके, और तो मेरे दोस्त आपको करना क्या है, नोच प्लास की मदद से इसको, इसके मुंह को मतलब इस तरीके से बड़ा होल बना लेना है। उसके बाद ये क्वार्टर का पाइप आपका प्रॉपर अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा इसके अंदर। इस तरीके से करने के बाद आपको करना क्या है, आप इस पाइप को जितनी ज़रूरत हो उतनी काट लेना। फिर भी मैं पहले इसको वेल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम कटिंग वगैरह करेंगे। तो मेरे दोस्त अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे वेल्डिंग करनी है। वेल्डिंग किस में करनी है, कंडेंसर और कॉपर पाइप में। तो कॉपर पाइप को करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले इसको LPG को ऑन कर लेना और आपको इसे हीट करना है। इसे हीट करने के बाद वेल्डिंग रोड को थोड़ा सा इस तरीके से टेढ़ा कर लो। तो वेल्डिंग को इस तरीके से टेढ़ा करने के बाद आपको इसके अंदर इस तरीके से थोड़ा सा आप लेस ले करके आप इस तरीके से थोड़ा इसके ऊपर वेल्डिंग रोड का आप माल वगैरह वेल्डिंग थोड़ा सा इस पर कर लेना। करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको अंदर पुश करना है। ये क्या हो जाएगा, अंदर भी इसके प्रॉपर फिटिंग चली जाएगी। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। अब ये ज़्यादा ही अंदर चला गया है तो हमें क्या करेंगे, हम इसे निकालेंगे। तो निकालना कैसे है, पहले सबसे पहले हमें इसे नोच प्लास की मदद से जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ले लेते हैं। अब इसे लेने के बाद मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इसे हीट करके फिर उसके बाद हम फ्लैश लेंगे, और फ्लैश लेने के बाद इसके अंदर इस तरीके से हमें वेल्डिंग कर लेनी है। अब इसे वेल्डिंग करना कभी भी ध्यान से, तो आपको हमेशा ध्यान रखना एक चीज़, क्योंकि इस वेल्डिंग को ज़रूर एक बार टॉर्च की मदद से चेक कर लें, नहीं तो ये वेल्डिंग कई दफ़ा छूट जाती है। तो मेरे दोस्त इस वेल्डिंग को काफ़ी अच्छे तरीके से वेल्डिंग करनी होती है, नहीं तो ये वेल्डिंग अगर रह जाती है थोड़ी बहुत तो लीकेज स्टार्ट कर देता है। तो आपको ये अच्छे से वेल्डिंग करनी है लोहा और कॉपर को। और कॉपर को करने के बाद आपको अब करना है क्या है, सबसे पहले आप इसे इसके अंदर इस तरीके से फिट कर लें, प्रॉपर अच्छे तरीके से पहले से बना लें आप। उसके बाद हम इसके अंदर कैसे वेल्डिंग करेंगे। अब ये कैपलरी को आपको किस तरीके से काटना है, या फिर आप चाकू की मदद से थोड़ी सी हल्की सी ऊपर निशान देना और एक इधर निशान देना और एक इधर। उसके बाद आपको इसको
काटना मत पूरी, उसके बाद इसे आप तोड़ देना। तो क्या है इसका प्रॉपर तरीके से आपका जो सुराख होते हैं इसके अंदर सुराख प्रॉपर तरीके से खुल जाएंगे। अगर आप कटिंग करोगे थोड़ी सी भी दब जाती है तो कूलिंग में बहुत ही फ़र्क आता है। तो हम इसे दोबारा से एक बार और, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा डॉट कि इसके अंदर हमारी कैपिलरी बंद हो चुकी है, तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले नोज प्लास की मदद से इस तरीके से तोड़ लेंगे। आपको मैं दिखाता हूँ, इसके अंदर काफ़ी बारीक सुराख होता है और बारीक सुराख सब कुछ दिख रहा है इसके अंदर, अच्छे से अच्छा खासा कटिंग हुई है। तो मेरे दोस्त आपको इस तरीके से अच्छे तरीके से फिटिंग करने के बाद आपको इसको कैपिलरी जितनी अंदर चली जाए उतने ही अच्छा होगा, क्योंकि चौकिंग आपकी जो ब्लॉक नहीं होगी कैपिलरी, आप वेल्डिंग करोगे तो ब्लॉक नहीं होगी। और कभी भी वेल्डिंग करना कैपिलरी का तो इसे कभी भी हिट मत देना पूरे में, आपको यहाँ तक ही हिट देना है। हिट देने के बाद क्या होगा, आप यहाँ अगर वेल्डिंग करते हो तो ये जो इसकी जो माल होती है इसके अंदर नहीं जाएगा। अगर ये गया तो आपकी कैपिलरी की मुंह को सुराख को बंद कर देगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये जो वेल्डिंग है, ये वेल्डिंग आपको करनी कैसे है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसके अंदर सबसे पहले इस साइड को वेल्डिंग कर लेना। कभी भी मेरे दोस्त इसको अगर ज़्यादा हीटिंग हो ना तो आपको करना क्या है, स्लो करके बिल्कुल स्लो में रखना और ये अच्छे खासा ये हो जाएगा, अच्छे तरीके से वेल्डिंग हो जाएगा। अगर ज़्यादा तेज़ करोगे तो ये वेल्डिंग नहीं हो पाएगा। तो मेरे दोस्त इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप वेल्डिंग करते वक्त, तो मेरे दोस्त आपको इस तरीके से वेल्डिंग कर लेनी है अच्छे तरीके से। आप इसको पास से दिखा दो, जैसे कि ये देख लो, आप इस तरीके से अच्छे तरीके से वेल्डिंग कर लेना, कोई लीकेज वगैरह ना रह जाए, नहीं तो गैस निकल जाएगी। तो आप क्या करेंगे, कैपिलरी की वेल्डिंग करेंगे। तो कैपिलरी की वेल्डिंग किस तरीके से मुझे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैपिलरी कभी भी हमेशा जो गर्म होगी, इसकी जो हीटिंग आप दोगे तो यहाँ पर मत देना, आप इस जगह पे देना और इसके ये जो गोलाई है इसकी इसी साइड में आपको हीटिंग रखनी है। आपको इस तरीके से स्लो कर लेने हैं। स्लो करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से वेल्डिंग हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर इसकी हीटिंग अगर इससे आगे करा आपने तो ये क्या होगा, जो आप वेल्डिंग करोगे ये सीधा अंदर जाएगा और वो कैपिलरी की सुराख को ब्लॉक कर देगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। अभी हमारा प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से वेल्डिंग हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, सेल्फ वैक्यूम करेंगे। तो इसके अंदर लीकेज की प्रॉब्लम लग रही है मुझे, तो हम इस जगह पे वेल्डिंग कर देंगे। और क्योंकि ये काफ़ी गलत तरीके से वेल्डिंग किया हुआ है तो इसे हम निकाल के अच्छे तरीके से करेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले ट्यूब कटर की मदद से इसे कटिंग कर लेनी है। तो आप किस तरीके से वेल्डिंग कर रखी है, जिन्होंने भी काम किया है काफ़ी गंदे तरीके से किया है। और ये देख सकते हो कैसी वेल्डिंग हो रखी है, एक मतलब जोड़, 1 जोड़, 2 जोड़, 3 जोड़, 4 जोड़, इस तरीके से इन्होंने वेल्डिंग किया। अब मैं क्या करूँगा, आपको इसको जहाँ से आपको फ्रेश लगे उस जगह पर आपको कटिंग कर लेनी है। तो ये चीज़ मेरे दोस्त बताने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आप खुद कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो आपको इस तरीके से कटिंग करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से जो इसकी जड़ है यहाँ से हम पाइप को निकालेंगे। तो निकालना मुझे किस तरीके से, पहले वेल्डिंग के एलपीजी को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसे हीटिंग देनी है, पूरा अच्छे तरीके से लाल कर देना है। लाल करने के बाद ये क्या है, अपना प्रॉपर निकल जाएगा। तो मेरे दोस्त इस तरीके से हम इसे प्लास की मदद से आपको बाहर के साइड में खींचना है कि जो जड़ के पास से निकल जाए। ऐसे ज़बरदस्ती मत करना, नहीं तो अगर टूट जाता है अंदर तो बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरीके से आपको निकाल लेने हैं। फिर निकालने के बाद इसकी सफाई कर लेनी है। इसकी सफाई करनी है अच्छे तरीके से क्योंकि ये जो उल्टे सीधे कर रखे हैं ये आपकी सफाई हो जाएगी। एक फ्रेश तरीके से करना है। अभी हमारा बिल्कुल ओके हो गया है। अब ये दिखा दूँ मैं, जैसे कि इसके अंदर में कितने जोड़ लगा रखे थे, 1 जोड़ यहाँ पर है, 1 जोड़ यहाँ पर, 1 जोड़ यहाँ पर है। अब 3-4 जोड़ लगाए तो गैस की कहीं ना कहीं से तो निकल तो जाएगी। इस तरीके से ये इसका पाइप था। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे अच्छे तरीके से बैंड वगैरह करेंगे ताकि एल्युमिनियम का पाइप होता है, अगर गल गया तो बड़ी दिक्कत होती है। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना आपको।
तो आपको इसको कपड़े के मदद से जैसे आपको अच्छा लगे इसकी प्रॉपर तरीके से आपको सेटिंग कर लेनी है। अब सेटिंग करने के बाद ये सुराख देख लेना आप कि ये हमारा प्रॉपर तरीके से इसके अंदर जाना चाहिए। तो ये देख लेना ये हमारा जो सुराख है इसका बंद तो नहीं है, अगर बंद भी होगा तो कूलिंग में थोड़ी फ़र्क आ जाएगी। तो आपको करना क्या है, नॉच प्लास की मदद से आपको इसको ये मुंह को आप थोड़ी सी राउंड कर लो ताकि इसकी मुंह खुल जाए। इस तरीके से राउंड कर लेना। राउंड करने के बाद आपको करना क्या है, ये हमेशा ध्यान रखना कोई चीज़ दिक्कत तो नहीं कर रही है। अब मुझे क्या करना है, इसमें वेल्डिंग करनी है, कभी मत दिखाओ। तो मेरे दोस्त इसे प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से सेटिंग वोटिंग करने के बाद आपको करना क्या है, इसको कपड़े की मदद से या नॉच प्लास की मदद से आपको पहले हीटिंग करनी है। इसको हीटिंग करने के बाद इसके अंदर आपको पाइप वापसी से वेल्डिंग करने, ये चीज़ पहले सेटिंग कर लेना आप। तो इसे आपको अच्छे तरीके से वेल्डिंग कर लेनी है। तो आपको इस तरीके से वेल्डिंग कर लेनी है। वेल्डिंग करने के बाद आपको चेक भी करना है लास्ट में, वो तरीका मैं बताऊंगा। बिल्कुल आपको फ्लैशिंग कुछ भी नहीं करनी है, फ्लैशिंग के लिए मैंने मना कर रखा है। फ्लैशिंग अगर करोगे तो इस फ्रिज के अंदर में प्रॉब्लम आ सकती है चोकिंग की और भी चीज़ों की, जैसे कि अच्छी खासी कूलिंग भी नहीं होगी और आप खुद परेशान हो जाओगे। कभी कई दफ़ा ऐसा होगा। तो ये सब कुछ आपको वेल्डिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद आपको करना क्या है, अब मैं बताता हूँ गैस को किस तरीके से इसके अंदर डालनी है। तो सबसे पहले मैंने ये चीज़ मना करा था शुरू में खोलने के लिए, अब मैं इसे खोलूँगा। अब ये मेरा कंप्लीट हो गया वेल्डिंग वगैरह सब कुछ। अब इसे मैं खोल दूँगा। खोलना भी नहीं है आपको, इस तरीके से इसे खोलना भी नहीं है आपको। करना क्या है, आप इसमें हेडोप्टर लगा लो। अगर आपके पास हेडोप्टर है नहीं है तो आप अपना चार्जिंग लाइन को लगा सकते हो, क्योंकि हेडोप्टर लगाने से ये होता है कि आपका गैस वेस्ट नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, एक चार्जिंग लाइन को लगाना है इसके अंदर लगा करके। आपको करना क्या है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेल्फ वैक्यूम करेंगे। तो सेल्फ वैक्यूम करने के लिए हमें करना क्या है, पहले इस तरीके से आपको लगा लेने। लगाने के बाद अब मैं लगाता हूँ गेज मीटर। अभी हमारा गेज मीटर ऑन हो गया। ये जैसे कि देख सकते हो गेज मीटर हमारा कहाँ पर है। अब इसे हम फिर इसको ऑन करेंगे। अभी देख सकते हो आप गेज मीटर हमारा इस जगह पे है। अब इसको हम ऑन करेंगे। पहले आपको ये हेडोप्टर के पास के नट को इस तरीके से खोल लेंगे तो ये हमारा मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद आपको इसे बंद करके रखना है। आप बंद करने के बाद हम इसकी मेन लीड तार लगा रखी है, बस मैंने यहाँ से लीड को हटा रखी है। लीड को जैसी लगाऊंगा ये हमारा कंप्रेसर चालू हो जाएगा। जैसी लीड लगाऊंगा अभी हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया और इस जगह पे हमारी जो सुई है इसकी धीरे धीरे ये नीचे जाएगी, आप देख सकते हो। और यहाँ से हमारा सेल्फ वैक्यूम होना स्टार्ट हो गया है। अब इसे आपको थोड़ी देर सेल्फ वैक्यूम रखना है। अब इस तरीके से सेल्फ वैक्यूम भी करना है। और एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ, अगर बाई चांस गैस हो इसकी चोकिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, दूसरी चार्जिंग लाइन को लगा लेनी है। इस तरीके से लगा लेनी है। लगाने के बाद आपको गैस को भी आपको इस तरीके से कस लेने हैं। कसने के बाद आप अपने तरफ से बिल्कुल ओके काम को रखो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से गैस को खोल लेने। इस तरीके से आप गैस खोल लो, क्योंकि इसका हमारे पास नट वाल नहीं है, का टूट गया है, तो हम इस को प्लास की मदद से खोल लेते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि ये आप 600 नंबर की भी गैस इस तरीके से डाल सकते हो और 134 की भी गैस इस तरीके से डाल सकते हो। तो आपको अब जैसे कि ये हमारा गैस ऑन खोल दिया है हमने, और खोलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी सी हवा निकाल लेंगे। बस हवा निकालने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ से गैस थोड़ी सी खोलनी है। थोड़ी सी गैस खोलो बस। अब यहाँ एक उंगली लगा लेनी है। अगर आपको लीकेज वगैरह भी चेक करनी है तो उंगली लगा करके आप सरफ ले करके जहाँ जहाँ पर आपने वेल्डिंग कर रखी है वहाँ पर आप ब्रश की मदद से चेक कर सकते हो। ठीक है, गैस हमारी इसके अंदर चली गई। अब इसको हम 1-2 बार फ्लैश करेंगे ताकि ये हमारा
प्रॉपर जो इसके अंदर कचरा वगैरह हो या कोई ऐसा नमी वगैरह हो तो निकल जाए, गैस की मदद से ही निकल जाए। तो हमें करना क्या है, तो एक बार और भी गैस खोलेंगे। अब इसके अंदर हमारा सेल्फ वैक्यूम चालू है। अब मुझे क्या करना है, एक बार और गैस को इस तरीके से खोल लेने, खोलने के बाद उंगली रख लेने आपको, ठीक है। आपको इसके अंदर फ्लैशिंग नहीं करनी है मेरे दोस्त, हर वीडियो में मैंने यही बताया है, फ्लैशिंग नहीं करोगे। अगर फ्लैशिंग करा आपने तो ये फ्रिज की मतलब एक तरह से कंडम फ्रिज बन जाता है, क्योंकि आप फ्लैशिंग कर करके ना बाहर की जो गंदगी, नमी वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आप फ्रिज के अंदर में मतलब ऑटोमेटिक आप फ्लैशिंग की मदद से सारा कुछ उसके अंदर आ जाएगा। जब गैस डालोगे तो आपकी चॉकिंग 100% आएगी तो आएगी। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, जिस तरीके से मैं इस वीडियो के अंदर में बताया है उसी तरीके से आपको फ्लैश कर लेने हैं। अब इस तरीके से कर लिया आपने, करने के बाद आपको करना क्या है, आपको थोड़ी देर वेट करना है। अभी हमारा प्रॉपर हो गया क्लियर। अब आपको क्या करना है, सेल्फ वैक्यूम करना। 2 बार आप इसके अंदर गैस डाल लेना, 1 से 1.5 लाइन, एक आधा लाइन या फिर 1 लाइन गैस। ये जो चार्जिंग लाइन होती है ना, इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, 1 चार्जिंग लाइन गैस को डाल लेनी है। गैस को डालने के बाद आपको 1-2 बार फ्लैशिंग कर लेनी है, गैस की ही मदद से करना आपको। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा कंप्रेसर ऑन है। अब कंप्रेसर ऑन पे ही हम इसको वेल्डिंग करेंगे। तो वेल्डिंग आपको इस तरीके से कर लेनी है। आप वीडियो को ज़रूर देखना गौर से। अब ये थोड़ी बहुत इसके अंदर निकल रही है, ये आपको वेट करना है। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ी देर वेट करना है इस तरीके से। अब इसको क्या करना है, प्लास की मदद से इसको पंच कर लेना है, इस तरीके से पंच कर लेना आपको। और पंच करने के बाद आपको क्या करना है, इसी के अंदर थोड़ी वेल्डिंग डालनी है। तो आपको इसको पहले हीट कर लेना। हीट करने के बाद जैसे ही हीट हो जाएगा तो आपको करना क्या है, इसके अंदर वेल्डिंग को थोड़ी डालनी है। ये क्या है, हमारा मुंह बंद हो जाएगा। अब इस तरीके से आपको डालनी है। और ये क्योंकि आपको ये प्रेशर थोड़ी बहुत देगा इसके अंदर, तो ये अभी प्रेशर इसके अंदर से निकल रहा है। तो आपको थोड़ी देर और वेट करनी है। वेट करने के बाद ये हम इस तरीके से इसके मुंह को बंद कर सकते हैं। फाइनली इसका मुंह बंद हो जाएगा। अब ये जब बंद नहीं हुए तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर से मेन लीड की तार हटा लेनी है। हटाने के बाद आपको यहाँ रखना है, ये अपने आप अंदर सक कर लेगा क्योंकि वैक्यूम हुई है और ये सक कर लिया। अब ये क्या है, प्रॉपर अच्छे तरीके से इसका मुंह बंद हो गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी गैस डालनी है इसके अंदर, थोड़ी सी आप गैस डाल लो, ठीक है। आपकी लीकेज वगैरह ये चेक करना है तो आप बेशक कर सकते हो। अब इस तरीके से चालू करके आप अब ये हमारा कंप्रेसर ऑन कर लेना। रुक रुक के इस तरीके से आपको गैस डालनी है। गैस कितनी रखनी है आपको, बैक 8 या 9, राइट जो प्रेशर होता है इसका 8-9 होता है। तो मेरे दोस्त इसकी गैस को ध्यान से आपको रखना कितना है, मैक्सिमम 7, 8, 9 के लमसम रखना आपको, 10, 12 मत करना, नहीं तो क्या है कूलिंग प्रॉपर तरीके से अच्छे से कूलिंग नहीं करेगी। तो इस तरीके से मैं आपको इसकी कूलिंग भी चेक कराऊंगा, काफ़ी शानदार कूलिंग होगी। क्योंकि अगर इसके अंदर चॉकिंग की प्रॉब्लम आएगी तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये जो हमारा गेज मीटर है ये नीचे की ओर भागेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। अगर आपका एक जगह पे ही एक रोड टिका पड़ा है ये, तो इसका मतलब हमारा मतलब चॉकिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, गैस को और डालेंगे, क्योंकि मुझे मैक्सिमम 7-8 के आसपास रखना है। तो इसे थोड़ी थोड़ी डालते रहो, कोई ये नहीं है मतलब मुझे आराम से डालनी है, नहीं आप जैसे मर्जी डाल सकते हो, फिर भी आप थोड़ी थोड़ी करके डालो तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक साथ डालोगे तो क्या होगा, कंप्रेसर की जो तेल होती है, जैसे कंप्रेसर का तेल होता है, क्या होता है डिस्चार्ज के पाइप में तेज़ से फेंकता है। तो आप गैस को आराम से डालोगे तो मतलब इस तरीके से तेल को नहीं फेंक पाएगा। अगर कम मतलब स्पीड ज़्यादा डालोगे तो तेल ऊपर चढ़ा देगा, तो ये चीज़ चॉकिंग की फिर दिक्कत आ जाती है। तो आपको आराम से गैस डालनी है, आपको रखनी है मैक्सिमम 8-9 के आसपास, जैसे मैं डाल रहा हूँ गैस इस तरीके से डाल लेना, या फिर बंद फ्रिज में डाल लेना। अब ये हम गैस को डाल रहे हैं। अब गैस को डालने के बाद आपको इसके ऊपर हाथ लगाने हैं, जैसे कंडेंसर के पास हाथ लगाना है। हाथ लगाने के बाद धीरे धीरे आपकी हीटिंग देखनी है नीचे तक, आपकी नीचे तक हीटिंग प्रॉपर बैठनी चाहिए। और ये जो हमारा ड्रायर फिल्टर है, ये ड्रायर मतलब हीट चलनी चाहिए। आप जैसे कि देख सकता हूँ मैं, इसके अंदर हीटिंग अच्छी खासी हो रही है, मतलब ज़्यादा भी हीटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर ज़्यादा गैस होगा तो ज़्यादा हीटिंग करेगी। तो आप ये देख सकते हो हमारा मीटर कहाँ तक पहुँच गया। अब इसे थोड़ी सी गैस और डालूँगा, अब ये थोड़ी सी गैस डालूँगा तो ये हमारा प्रॉपर उस जगह पे पहुंच जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अभी भी मेरी थोड़ी बहुत गैस कम है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस सिलेंडर को हम ऑफ़ कर देंगे। इस सिलेंडर को ऑफ़ करने का कारण बस यही है कि हमारा जो एक लाइन गैस होती है इसके अंदर, वो गैस इसके अंदर कंप्रेसर के अंदर चला जाए और वेस्ट ना हो हमारा गैस।
चार्जिंग लाइन की जो गैस होती है वो वेस्ट नहीं होने के कारण से इसे मैं पहले ही बंद कर लेता हूँ। तो आपको इसके वाल को आपको बंद कर लेने, बंद करने के बाद जो चार्जिंग लाइन की थोड़ी सी वो है, जो चार्जिंग लाइन की जो हमारी गैस है इसके अंदर, अब इसके अंदर हम इस तरीके से डालेंगे। अब ये गैस हमारी प्रॉपर इसके अंदर चली जाएगी। अब जाने के बाद आपको करना क्या, यहाँ हाथ लगा के चेक कर लेना, ये हमारा ड्रायर बिल्कुल हीट चलना चाहिए। अब हीट का क्या वो है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पानी डालूँगा तो ये सूख जाएगा, ये पानी सूख जाएगा, थोड़ी देर के अंदर में ये सूख जाता है पानी। तो ये जब सूख जाएगा पानी तो हमारा हीटिंग चल रही है। आप ऐसी भी आप काम करते हो तो इस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए थोड़ा हीट चलना चाहिए। अब इसकी कूलिंग चेक कराऊंगा, काफ़ी शानदार कूलिंग होगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब मुझे क्या करना है, एक बार और तसल्ली के लिए मुझे क्या करना है, तसल्ली के लिए एक बार ब्रश की मदद से हम चेक कर लेंगे कोई लीकेज वगैरह तो हमारी नहीं रह गई है। तो हम इस तरीके से ये काम आपको पहले करना है। अगर इसके बाद जैसे गैस डालने की बात करते हो तो क्या होगा कि आपका गैस वेस्ट जाएगा। फिर भी आप ऐसे कर लोगे, अगर आपके नज़र में आ भी जाता है तो आपको दोबारा चक्कर से बच जाओगे, बस ये फ़र्क होगा। गैस तो फिर भी आपकी ख़राब जाएगी। तो इस तरीके से चेक करने के बाद आपको करना क्या है, इसे प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से सेट कर लो। और उसके बाद हम यहाँ से मैं आपको गैस दिखा देता हूँ, मीटर के अंदर की गैस कितनी हमने डाली है। ये गैस हमने इतनी डाली है और आपकी कूलिंग दिखाता हूँ कितनी शानदार कूलिंग होगी। तो हम क्या करेंगे, इसे पहले एडाप्टर के नट को खोलेंगे और खोलने के बाद हमें क्या करना है, इसके वाल को नट को खोल लेंगे। नट को खोलने के बाद अब इसे हम अच्छे तरीके से एक बार और चेक कर लेते हैं, यहाँ पर झाँक लगा के। तो हमारा बिल्कुल ओके है, कहीं लीकेज नहीं हो रही है। अब इस तरीके से हम बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद ये फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया है फ्रिज, मतलब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसे आप अच्छी तरीके से सेट करने के बाद इसे थोड़ा सा इस तरीके से मैं सीधा कर देता हूँ ताकि किसी का हाथ लगने से ये टूट ना जाए। अब मैं क्या इसे आपको फाइनली चेक करके दिखाऊंगा कि कूलिंग कितनी शानदार हुई है। तो ये फाइनली हमें करने के बाद 5 मिनट आपको चला के रखना है फ्रिज को। फ्रिज चलाने के बाद आपको करना क्या है, अब मैं इसका रिजल्ट दिखाता हूँ किस तरीके से कूलिंग हो रही है। अब ये जैसे हमारा कंप्रेसर चल रहा है और ये हमारी प्रॉपर अच्छी खासी हीटिंग भी हो रही है। अब हीटिंग के बाद क्या करेंगे, हम इस फ्रिज को इस तरीके से घुमा लेते हैं। अब ये फाइनली हमारा फ्रिज ओके हो गया। अब इसके अंदर घुमाते हैं, अब इसके अंदर देखते हैं कूलिंग क्या शानदार हो रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारी कूलिंग चालू हो गई है और काफ़ी अच्छी खासी कूलिंग करने लग गई है। तो आपको इसमें क्या होता है कि अगर मॉइस्चर आ रहा है तो इसका मतलब कूलिंग में दिक्कत है, अगर इस पर आइस जम रही है तो इसका मतलब हमारा प्रॉपर अच्छे तरीके से मतलब कूलिंग हो रही है। तो मेरे दोस्त इसका रिजल्ट मैं दिखाऊंगा आपको, एक रात चला के छोड़ूंगा और उसके बाद इसके अंदर आपको कल सुबह मैं आपको बर्फ़ इसके अंदर दिखाता हूँ किस तरीके से जमी है। तो अभी क्योंकि 5 मिनट में आपको पता नहीं चलेगा कि कूलिंग क्या है क्या नहीं है, तो फिर भी हम थोड़ी बहुत दिखा सकते हैं। इसके अंदर किसकी वाइटपन आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देख सकते हो ये वाइटपन आना स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर, तो हमें इससे भी आइडिया लग जाता है कि हमारी प्रॉपर अच्छी खासी कूलिंग हो रही है। आप देख सकते हो, ऐसे तो वीडियो में दिख नहीं रहा है, तो मैं इसे चला के थोड़ी देर छोड़ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं वीडियो थोड़ा सा बना के डाल दूँगा ताकि आप देख सकते हो इसकी कूलिंग कितनी शानदार होगी। अब ये देख लो आप इस वीडियो के अंदर में यहाँ पर वाइटपन आ रही है। अब ये देख सकते हो आप, ये देख लो वाइटपन आ रही है, तो इसका मतलब हमारी आइस से जम जाएगी इसके अंदर। तो मेरे दोस्त इसके लिए काफ़ी देर मतलब मैक्सिमम 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ता है, तभी ये कूलिंग चालू होती है। अब जैसे कि देख सकते हो ये वाइटपन आना स्टार्ट हो गया है। तो ये वाइटपन क्या होता है, हमारा आइस, अगर इसके अंदर पानी रखते हैं तो वो आइस जम जाएगा। अगर वाइटपन नहीं आता है, मॉइस्चर आता है, तो इसका मतलब हमारी पानी ठंडा तो करेगा पर कूलिंग नहीं करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये चारों साइड, उधर के साइड में आइस जमना स्टार्ट हो गया है, देख सकते हो। इस तरीके से दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये आइस जमना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे गैस आपकी मतलब घूमना स्टार्ट होगी उसी तरीके से आपकी कूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा।